हेलो एवरीवन। आप सभी ने जैसे कि कभी ना कभी एन फैक्टोरियल का नाम तो सुना ही होगा। जैसे कि एन फैक्टोरियल को अपन बोल देते हैं एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू टिल वन टू। ओके, सो एक्चुअल में ये एन फैक्टोरियल होता क्या है? एन फैक्टोरियल ये होता है कि जैसे अपने पास एन एप्पल्स हैं, एन नंबर्स ऑफ एप्पल हैं अपने पास, और इन एप्पल्स को अपने को ये यहाँ पर एन प्लेसेस हैं, वन टू टिल एन, एन प्लेसेस हैं अपने पास यहाँ पर। और ये डिफरेंट टाइप के एप्पल हैं, या फिर आप ऐसे मान लो कि हर एप्पल के ऊपर ऐसे लिखा हुआ है वन टू थ्री, और इन बॉक्सेस पर ऐसे लिखा हुआ भाई ए बी सी डी ऐसे कुछ। सो मैन लिखने का ये मतलब हो गया यहाँ पर कि ये जो एप्पल्स हैं ये सारे डिफरेंट हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ थिंग्स हैं। एप्पल नंबर वन और एप्पल नंबर टू डिफरेंट हैं। ऐसे ही ये प्लेसेस हैं, ये प्लेसेस भी डिफरेंट डिफरेंट है। तो एन फैक्टोरियल क्या हो जाता है कि ये जो एन एप्पल्स अपन ने लिए हैं इनको, ये एन प्लेसेस हैं, यहाँ पर अरेंज करने के कितने वेज हो सकते हैं। इसको अपन एक सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अपने पास दो एप्पल्स हैं, ओके, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि ये यहाँ पर एक एप्पल है, ये यहाँ पर एक ऑरेंज है, ओके, और हमको इनको दोनों को अरेंज करना है प्लेस नंबर वन और प्लेस नंबर टू पर। ये रहा वन, ये रही टू, ओके। सो एप्पल नंबर वन, ये एप्पल यहाँ पर आ सकता है, ऑरेंज यहाँ पर आ सकता है, या फिर ऑरेंज यहाँ पर आ सकता है, एप्पल यहाँ पर आ सकता है। तो ये कितने वेज हो गए? टू वेज हो गए। ऐसे ही अपन एक प्रॉब्लम और लेते हैं कि अपने पास यहाँ पर तीन है। जैसे कि एक एप्पल हो गया, एक अपने पास ऑरेंज हो गया, एक अपने पास बनाना हो गया, ओके। सो इनको हम जब अरेंज करते हैं तो इनके लिए कितनी प्लेसेस लेनी पड़ेंगी? अपने को तीन प्लेसेस लेनी पड़ेंगी। तो जैसे कि एप्पल इधर आ गया, ऑरेंज बनाना इधर आ गया, एप्पल अपन यहाँ पर ही रख लेते हैं, बनाना इधर आ जाएगा, ऑरेंज इधर आ जाएगा। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो बनाना यहाँ पर ले लेंगे, एप्पल यहाँ पर ले लेंगे, ऑरेंज यहाँ पर ले लेंगे, फिर बनाना इधर आ जाएगा, ऑरेंज इधर आ जाएगा, एप्पल इधर आ जाएगा। और एक और हो जाएगा भैया, ऑरेंज अपन स्टार्टिंग में ले लेते हैं तो इधर आ जाएगा एप्पल और इधर बनाना, या फिर ऑरेंज स्टार्टिंग में है तो इधर बनाना इधर एप्पल। ये हो गए सिक्स वेज। सो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि तीन डिफरेंट चीज़ों को तीन डिफरेंट प्लेसेस पर अरेंज करने के तरीके हैं छः। सो इन्हीं को ही अपन ऐसे बोल देते हैं कि भैया जो थ्री फैक्टोरियल है वो हो जाएगा सिक्स। और ये सिक्स कैसे हो जाएगा, इसको देखने का भी एक तरीका और है। जैसे कि अपन यहाँ पर इनको ऐसे बोल देते हैं कि भैया चलो ये तीन प्लेसेस हैं। सो पहली प्लेस है, इसको चूज करने के कितने तरीके हैं अपने पास? या तो ए आ सकता है, या बी आ सकता है, या फिर ओ आ सकता है, या तो एप्पल बनाना या फिर ऑरेंज आ सकता है। इसको चूज करने के अपने पास तीन तरीके। अब अपन ने तीन में से कोई भी एक ले लिया, तो उसके बाद में जो सेकंड प्लेस है उसके लिए अपने पास दो ही चीज़ें बच जाएंगी कि अपन ने पहले स्टार्टिंग में, जैसे आप ऐसे मान लो कि अपन ने बनाना स्टार्टिंग वाली प्लेस पर ले लिया, तो बाकी दो जो प्लेसेस बची हैं उनके लिए तो दो ही चॉइसेस बचेंगी, या तो यहाँ पर एप्पल आएगा या फिर यहाँ पर ऑरेंज आएगा। तो दो चॉइस बच गई। और ये थर्ड के लिए फिर जैसे कि अपन ने एप्पल ले लिया तो फिर एक ही चॉइस बची है, ओनली ऑरेंज। इन तीनों को अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों मल्टीप्लाई कर देते हैं? जैसे कि आप ऐसे मान के चलो कि भैया अपने पास दो ही चीज़ें हैं, अपने पास एप्पल और ऑरेंज ही हैं, इनको तो अपन ने दो प्लेसेस पर अरेंज कर दिया। बट अपने पास अगर कोई तीसरा भी होगा तो वो इनके साथ इंटरचेंज होता रहेगा कि जैसे पहली पोजीशन पर एप्पल आ गया तो एप्पल के दो बन जाएंगे, फिर जैसे कि अपन ने यहाँ पर बनाए हैं। अगर बनाना आ गया तो
तो बनाना के भी दो वेज हो जाएंगे पहली पोजीशन पर आने के। ऑरेंज पहली पोजीशन पर आ गया तो इसके भी 2 वेज हो जाएंगे। तो 3 तरीके से 2 वेज हो रहे हैं हर बार, तो ये नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 6। ऐसे ही अपने को अगर हायर फैक्टोरियल्स निकालने हैं तो वो भी अपन निकाल सकते हैं। जैसे कि 4 फैक्टोरियल अपने को निकालना पड़ेगा, अपने को 4 फैक्टोरियल निकालना है। तो 4 फैक्टोरियल के लिए अपन क्या कर सकते हैं, पहले से अपने पास अपन या तो जो ट्रेडिशनल मेथड है उसका यूज़ कर सकते हैं। 4 फैक्टोरियल क्या होता है, n चीज़ों को n प्लेसेस पर अरेंज करना। या फिर अपन ऐसे भी कर सकते हैं, भैया अपने पास n चीज़ें हैं या फिर 4 चीज़ें हैं, तो उनमें से पहली पोजीशन पर आने के लिए 4 ऑप्शन है अपने पास। फिर दूसरी पोजीशन पर आने के लिए अपने पास 3 ऑप्शन बचे, तीसरी पोजीशन पर आने के लिए अपने पास 2 ऑप्शन बचे, और चौथी पोजीशन पर आने के लिए अपने पास 1 ऑप्शन बचा। ये सारे अभी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये कितने आ जाएंगे 24। ऐसे ही आप इसे मान लो कि भैया अपने पास n है, n फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा n प्लेसेस को, n चीज़ों को n प्लेसेस पर अपने को अरेंज करना है, और सारी चीज़ें डिफरेंट हैं और सारी प्लेसेस भी डिफरेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सारी चीज़ें भी डिफरेंट होनी चाहिए और सारी प्लेसेस भी डिफरेंट होनी, तब n फैक्टोरियल होता है। जैसे पहली पोजीशन के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, n चीज़ें हैं अपने पास, तो n चीज़ों में से कोई भी अपन यहाँ पर लेकर के अरेंज कर सकते हैं। फिर आप ऐसे मान लो कि अब तो अपने पास n-1 चीज़ें ही बची, उनके लिए अपने को यहाँ पर n-1 चॉइसेस बची हैं, फिर n-2 चॉइसेस बची हैं। ऐसे करते करते एंड में जो लास्ट वाली होगी वहाँ पर 1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा 1, क्योंकि ये 1 2 3 n प्लेसेस ही हैं, ये n प्लेसेस हैं, क्योंकि ये भी n चीज़ें हैं और ये भी n प्लेसेस हैं, तो लास्ट वाली के लिए 1 ही चॉइस बचेगी। तो जैसे अपन स्टार्टिंग में देख रहे थे कि भैया जो n फैक्टोरियल होता है वो ये हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 टिल 1 2 1 2 मल्टीप्लाई 1, ये चीज़ें हो गई। अब आप में से कईयों के दिमाग में आएगा कि तो फिर जैसे कि 0 फैक्टोरियल होता है, जैसे n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, अपन ने ये फॉर्मूला लिख दिया, तो n फैक्टोरियल तो अपन 0 फैक्टोरियल निकालते हैं इससे, तो वो क्या हो जाएगा 0 इंटू 0-1 0-2 टिल 2 1। तो ये तो 0 होना चाहिए फिर, बट ये 0 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये 0? बिकॉज अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपन बेसिक चीज़ से आप इसको देखना स्टार्ट करो। जैसे कि n फैक्टोरियल का बेसिक मतलब क्या हो जाता है कि भाई n चीज़ों को n प्लेसेस पर अपने को अरेंज करना है। 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ वेज निकालने हैं आपको कि 0 चीज़ है वो 0 प्लेस पर अरेंज हो जाए, तो उसका एक ही नंबर ऑफ वेज है कि अपन कुछ भी ना करें, क्योंकि कोई चीज़ ही नहीं है और कहाँ पर अपने को अरेंज ही नहीं करना है, तो अपने को कुछ भी नहीं करना है उसके अंदर। बट कुछ भी नहीं करना ये एक तरीका है। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो n फैक्टोरियल अपन ने लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, वो क्या है n मल्टीप्लाइड बाई n-1 n-2 n-3 और 2 1। तो ये n फैक्टोरियल है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाई n-1 फैक्टोरियल, क्योंकि ये जो बाकी सारा है ये तो n-1 फैक्टोरियल ही हो गया। और यहाँ पर आप n की वैल्यू पुट करो 1, तो क्या आ जाएगा इधर 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल होता है 1, ये अपने को पता है 1, और ये होता है 0 फैक्टोरियल, तो यहाँ से 0 फैक्टोरियल 1 आ गया। बट मतलब बेसिक चीज़ यहाँ पर ये है कि अपन किस रेफरेंस में इसको डिफाइन कर रहे हैं। n चीज़ों को n प्लेसेस पर अरेंज करना है और 0 चीज़ होंगी तो अपने को कुछ भी नहीं करना होगा, तो उसके लिए वो एक तरीका है कि अपने को कुछ भी नहीं करना है, इसलिए 0 फैक्टोरियल 1 हो जाता है। अब अपने पास क्या है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई मेरे पास चीज़ें तो n हैं, चीज़ें तो मेरे पास जैसे कि 4 हैं, बट मेरे पास उनको अरेंज करने के लिए प्लेसेस 3 ही हैं।
चार कैसी चीज़ें हैं, सेम चीज़ें नहीं हैं, ये डिफरेंट चीज़ें हैं, चारों के चारों डिफरेंट, और ये प्लेसेस भी डिफरेंट है। तो इन चार चीज़ों को तीन प्लेसेस पर अरेंज करने के क्या तरीके होंगे वो अपने को अभी देखने हैं। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, जैसे कि अपने पास कोई भी चार चीज़ें हैं, ए बी सी और डी, ये चार चीज़ें हैं अपने पास, और प्लेसेस हैं अपने पास, जैसे कि तीन प्लेसेस हैं अपने पास, 1 2 3। भैया चार प्लेसेस है अपने पास, तो पहली प्लेस पर आने के लिए ऑप्शन कितने हैं अपने पास, चार हैं। दूसरी प्लेस पर आने के लिए अपने पास ऑप्शन कितने बचे हैं, तीन ही ऑप्शन बचे हैं। तीसरी प्लेस पर आने के लिए अपने पास दो ऑप्शन बचे हैं, ये कितना हो जाएगा 24। तो 24 नंबर ऑफ वेज हैं। इसको मतलब मैं एक चीज़ और से भी कर देता हूँ, जैसे कि चार डिफरेंट थिंग्स हैं और अपने पास दो ही प्लेसेस हैं, तो उनको कैसे अरेंज करेंगे अपन। जैसे कि पहली प्लेस के ऊपर तो चार आ जाएंगे, कि चार चीज़ों में से आप कोई भी एक चूज करके इधर रख दो। अब फिर बाकी बची अपने पास तीन चीज़ें, तो यहाँ पर अपने को बाकी बची तीन में से एक सेलेक्ट करना है। तो चार चीज़ों में से दो चीज़ें निकाल के उनको अरेंज करने के तरीके हैं दो प्लेसेस पर, वो हैं 12। ये हो गया। ऐसे ही अपन n के लिए भी निकाल सकते हैं ये चीज़। जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अपने पास n चीज़ें हैं, जैसे कि अपने पास n चीज़ें हैं एंड डिफरेंट थिंग्स एंड उनको अपने को अरेंज करना है आर डिफरेंट प्लेसेस पर। ओके, और आप ये मान के चलो कि भैया जो n है वो ग्रेटर देन r है और कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होती है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे कि ये चीज़ें ले रहे हैं अपन, जस्ट अपन जो स्टार्टिंग से n फैक्टोरियल करते आ रहे हैं उसका ही एक जस्ट एक्सटेंडेड वर्जन है, ऐसे मान लो आप 1 2 3 टिल r प्लेसेस हैं अपने पास। तो ये प्लेस r भी हो गई, ये r-1 भी प्लेस हो गई, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस हो गई। अभी पहली प्लेस पर आने के लिए अपने पास कितने तरीके हैं भैया, n वेज हैं अपने पास, कि भैया n में से कोई भी चीज़ अपन इधर रख सकते हैं। अब दूसरी प्लेस के लिए अपने पास कितने तरीके बचे हैं, n में से एक तो बाहर निकल गया, तो दूसरी प्लेस के लिए n-1 बचे हैं, तीसरी प्लेस के लिए n-2 बचे हैं। तो ये जो r-1 और r भी प्लेस है, इसके लिए कितने बचेंगे, जैसे कि इधर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, जैसे कि ये 1 है तो n ही बचे, 2 है तो n में से एक ही माइनस हुआ है, तो जो भी ऊपर वाला होगा ना उससे एक माइनस होकर के n से माइनस होगा ये यहाँ पर। तो आप ऐसे कर दो कि n माइनस r में से एक माइनस हो गया, इधर n माइनस r-1 हो गया, मतलब ऊपर जो भी है उससे एक माइनस होकर के n से माइनस हो रहा है। तो ये प्लेस हो गई n-r+1 और ये हो गई n-r+2। तो ये नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, तो जैसे कि अपन इनको सारों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये नंबर ऑफ वेज n थिंग्स को r प्लेसेस पर अरेंज करने के तरीके, जिनमें थिंग्स भी डिफरेंट हैं और प्लेसेस भी डिफरेंट हैं, तो वो हो जाएगा n इंटू n-1 n-2 टिल n-r+2 मल्टीप्लाइड बाई n-r+1। ओके, और इस चीज़ को मैं कुछ बोल देता हूँ NPR, कि n में से कोई भी r चीज़ें अपने को प्रम्यूट करनी है। प्रम्यूट करने का ये मतलब हो गया कि n भी डिफरेंट होगी, r भी डिफरेंट होगी, तो उनको अपन रीअरेंज करके कर सकते हैं। जस्ट अपने को चूज ही नहीं करना है, उसको अरेंज भी करना है, जैसे अपन ने ऊपर किया था। अभी आप एक चीज़ देखो, इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, जैसे कि अपने को n में से n चीज़ों को r प्लेसेस पर अरेंज करना है अपने को, तो
इसके लिए आप अपन क्या कर रहे हैं, अपन 2 स्टेप में ये चीज़ें कर रहे हैं। पहले तो अपन क्या कर रहे हैं, चूज पहले तो अपन ये क्या कर रहे हैं कि चूज आर फ्रॉम एन, कि कोई भी आर चीज़ें अपन ये एन चीज़ों में से बाहर निकाल रहे हैं। उसके बाद में अपन दूसरी स्टेप क्या कर रहे हैं, अरेंज आर थिंग्स एट आर प्लेसेस। ओके, तो अपन इन चीज़ों को डिफरेंट डिफरेंट कर रहे हैं और ये आंसर क्या हो जाएगा इसके बाद में 1 मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड। अब अपने को ये तो पता है कि भैया अपने को आर चीज़ें हैं उनको आर प्लेसेस पर अरेंज करना है, तो वो क्या हो जाता है, आर फैक्टोरियल हो जाता है। तो जैसे कि अपना जो एन पी आर है वो क्या हो गया, चूज आर फ्रॉम एन। तो इसको मैं ऐसे बोल देता हूँ कि एन में से अपन आर चूज कर रहे हैं। ठीक है, ये एक मैंने इसको एक चीज़ डिफाइन कर दी है। एंड देन आफ्टर क्या है, अरेंज आर थिंग्स एट आर प्लेसेस, ये हो जाएगा अपने पास आर फैक्टोरियल। तो एन सी आर क्या हो जाएगा एक्चुअली, एन पी आर डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल। ओके, अब ये अपन जो अपने एन पी आर किया था ना, उस एन पी आर को अपन एक सही फॉर्म में लेकर के आते हैं कि क्या बैठता है उसका। ये मैं एन पी आर यहाँ पर लेके आ गया हूँ। मैं इस एन पी आर के आगे ऐसे मल्टीप्लाई करता हूँ एन माइनस आर, उसके बाद में मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ एन माइनस आर माइनस 1, उसके बाद में एन माइनस आर माइनस 2, उसके बाद में एन माइनस आर माइनस 3, और ये चीज़ें 2 1 तक ऐसे आ जाएंगी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, 1 2 एन माइनस आर माइनस 1। सो ये क्या है, 1 2, जैसे कि आप ऐसे भी देख सकते हो इसको, एन माइनस आर माइनस 1, एन माइनस आर माइनस 2, एन माइनस आर माइनस 3, 2 1। तो बेसिकली ये क्या हो गया, एन माइनस आर फैक्टोरियल। मैं इसको आपकी सहूलियत के लिए पूरे को एन माइनस आर फैक्टोरियल ही लिख देता हूँ यहाँ पर। ये हो जाएगा इधर एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ऊपर अपन ने एन माइनस आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया है, तो अपने को नीचे भी एन माइनस आर फैक्टोरियल से करना होगा मल्टीप्लाई। और ये क्या हो जाएगा, पूरा ये पूरा एन फैक्टोरियल ही हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि ये एन माइनस आर प्लस 1 था, इधर इधर एन माइनस आर हुआ। ठीक है, इससे एक कम हुआ, एन माइनस आर माइनस 1 हुआ, फिर ऐसे ही 2 1 तक चला गया। तो ये हो जाएगा बेसिकली एन फैक्टोरियल ही हो जाएगा ये ऊपर वाला पूरा। सो एन पी आर क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। और अपन ने अभी ऊपर क्या देखा है, ये कि जो एन सी आर है वो एन पी आर बाई आर फैक्टोरियल होता है। तो अपन इसको नीचे भी लिखते हैं, एन सी आर क्या हो जाएगा, एन पी आर बाई आर फैक्टोरियल, या फिर ये क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल एंड आर फैक्टोरियल। एन में से कोई भी आर चीज़ें चूज करने के वेज फाइंड कर सकते हैं, और अपन ये भी कर सकते हैं कि एन में से कोई भी आर चीज़ें चूज करो और उनको आर डिफरेंट प्लेसेस पर अरेंज करने के वेज भी अपन फाइंड कर सकते हैं। सो आगे की वीडियोस में मैं क्या करूँगा कि मैं जैसे कि अब अभी तो अपन अलग अलग चीज़ें ले रहे हैं, उसके बाद में अपन सेम चीज़ें लेकर के उनको अलग अलग चीज़ों पर डिस्ट्रीब्यूट करने का ट्राई करेंगे। जैसे कि मेरे पास 5 आम हैं, मेरे को वो 5 आम 2 बच्चों में बांटने हैं, तो मैं कितने तरीके से बांट सकता हूँ कि मैंने एक को 3 दे दिए, एक को 2 दे दिए। तो ये सारी चीज़ें भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही गाइज। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।